आज हम देखेंगे कि हम अपने पीएफ अकाउंट से हमारा जो कलेक्टेड अमाउंट है वो विड्रॉ कैसे कर सकते हैं ऑनलाइन तरीके से घर बैठे। नमस्कार फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल टेक टूरिस्ट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ये जो ऊपर दी हुई वेबसाइट है उस पे जाना रहेगा। ये वेबसाइट में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मेंशन कर दूंगा। फिर हमें उस वेबसाइट पे जाके हमारा यहाँ पे यूएएन नंबर अपडेट करना रहेगा और फिर उसका पासवर्ड डालना रहेगा। ये सब होने के बाद हमें ये जो मेंशन कैप्चा है वो एंटर करना रहेगा और फिर हमें साइन इन पे क्लिक करना है। साइन इन पे क्लिक करने के बाद हमें ऐसा कुछ इंटरफेस दिखेगा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम आगे बढ़ने से पहले हमें अपनी केवाईसी डिटेल्स अपडेट करनी बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर केवाईसी अपडेटेड नहीं रहेगी तो हम ये प्रोसेस प्रोसीड नहीं कर सकते। सो केवाईसी डिटेल्स अपडेट करने के लिए हमें पहले जाना रहेगा मैनेज में। तो मैनेज पे क्लिक करने के बाद हमें जाना रहेगा केवाईसी पे। केवाईसी पे जाने के बाद हमें हमारी डिटेल्स यहाँ पे अपडेट करनी रहेगी। जो इंपॉर्टेंट डिटेल्स है वो है बैंक डिटेल्स, आधार और पैन। ये डिटेल्स हमें अपडेट करनी रहेगी और फिर ये डिटेल्स अपडेट होने के बाद हमें हमारे मोबाइल नंबर पे एक ओटीपी आएगा। सो वो ओटीपी अपडेट होने के बाद ये केवाईसी डिटेल सबमिट हो जाएगी। और बहुत जरूरी बात है, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है कि आपका मोबाइल नंबर आपके आधार से लिंक होना बहुत जरूरी है। सो केवाईसी डिटेल्स अपडेट होने के बाद ये जो स्टेटस है वो ऐसे ग्रीन में कन्वर्ट हो जाएगा। वेरीफाइड ऑनलाइन बाय बैंक, अप्रूव्ड और अप्रूव्ड। ये होने के बाद आपकी केवाईसी डिटेल्स कंप्लीट हो चुकी है, ये कंफर्मेशन है। तो हम अभी आगे प्रोसीड कर सकते हैं। ये केवाईसी डिटेल्स अपडेट करने के लिए हमें यहां से जाना रहेगा, जो कि है बैंक, पैन और पासपोर्ट। पासपोर्ट रहेगा तो आप ऐड कर सकते हो, नहीं तो नहीं। लेकिन ये तो इंपॉर्टेंट है कि आपको बैंक, आधार और पैन ये डिटेल्स अपडेट करनी कंपलसरी है। सो ये होने के बाद आपको सर्विस हिस्ट्री चेक करनी रहेगी। सर्विस हिस्ट्री में मेनली आपको डेट ऑफ एग्जिट चेक करना रहेगा कि जो भी कंपनी में आपने काम किया है उसका डेट ऑफ एग्जिट बराबर से अपडेटेड है कि नहीं है। अगर डेट ऑफ एग्जिट अपडेटेड नहीं रहेगा तो आप पेंशन या पीएफ विड्रॉ नहीं कर सकते। सो ये बहुत ही केयरफुली आपको चेक करना रहेगा केवाईसी अपडेट होने के बाद। अगर इनमें से कोई भी डिटेल्स अपडेटेड नहीं है, मतलब डेट ऑफ एग्जिट अपडेटेड नहीं है, तो आप वो भी ऑनलाइन तरीके से अपडेट कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको जाना रहेगा मैनेज में, मार्क एग्जिट में। सो यहाँ पे कोई भी डिटेल्स नहीं दिख रही है मेरी, क्योंकि मेरे डेट ऑफ एग्जिट सभी कंपनीज की अपडेटेड है। भी कंप्लीट होने के बाद हमें चेक करना रहेगा कि हमारी जो भी प्रीवियस कंपनीज में हमने काम किया है उसका जो भी पीएफ अमाउंट है वो हमारे करंट एग्जिट या रिसेंट एग्जिट कंपनी के साथ लिंक्ड है कि नहीं। मतलब अगर हमने 3 कंपनीज में काम किया है तो हमारे तीनों कंपनीज का पीएफ हमारे रिसेंट कंपनी से लिंक होना चाहिए, ताकि जब भी हम पीएफ विड्रॉ करेंगे तो वो बाकी के 2 कंपनीज का पीएफ भी इसके साथ विड्रॉ हो जाएगा और आपको आगे जाके प्रॉब्लम फेस करना नहीं पड़ेगा। तो वो कंपनीज को हमें लिंक करने के लिए हमें जाना रहेगा ऑनलाइन सर्विसेज में वन मेंबर वन ईपीएफ अकाउंट ट्रांसफर रिक्वेस्ट में।
ये कुछ ऐसा इंटरफेस दिखेगा आपको, जहां से आप अपने प्रीवियस कंपनी का पीएफ अकाउंट करंट कंपनी के साथ लिंक कर सकते हो। सो यहाँ पे आपकी सब डिटेल्स अपडेटेड रहेगी। फिर आपको स्टेप 1 में जाना रहेगा। स्टेप 1 में प्रेजेंट एम्प्लॉयर को सिलेक्ट करना रहेगा, जो कि आपका एम्प्लॉयर है रिसेंटली, जो जहां से आपने लेफ्ट किया है जॉब, वो रहेगा प्रेजेंट एम्प्लॉयर आपका। फिर आपको गेट डिटेल्स पे क्लिक करना रहेगा। प्रेजेंट एम्प्लॉयर पे क्लिक करने के बाद आपको गेट डिटेल्स पे क्लिक करना रहेगा। गेट डिटेल्स पे क्लिक जैसे ही करोगे आप, तो आपको ये एक एस्टेब्लिशमेंट का ड्रॉप डाउन दिखाई देगा, और उस पे क्लिक करने के बाद ये ऐसा एस्टेब्लिशमेंट का ड्रॉप डाउन दिखाई देगा। तो फिर आपको उस पे क्लिक करना है, और जो भी आपकी प्रीवियस कंपनीज है उसको सिलेक्ट करना है, और नीचे जाके यहाँ पे टिक मार्क करना है, और गेट ओटीपी सिलेक्ट करना है। तो फिर आपकी जो भी प्रीवियस कंपनी है तो वो आपके इससे लिंक हो जाएगी करंट कंपनी से। ये टिक करने के बाद आपको एक ओटीपी आएगा आपके फोन नंबर पे, जो कि लिंक्ड है आपके आधार से। तो वो ओटीपी अपडेट करने के बाद आपको इस सबमिट बटन पे क्लिक करना है। ये सबमिट बटन पे क्लिक करने के बाद ये क्लेम रिक्वेस्ट आपकी सबमिट हो जाएगी, और ये क्लेम सबमिट होने के बाद आपको आपके रिसेंट एम्प्लॉयर को ईमेल या कॉल से इन्फॉर्म करना रहेगा कि मैंने ऐसी एक क्लेम रिक्वेस्ट अपडेट कर दी है, तो आप प्लीज वो वहां से एक्सेप्ट कर दीजिए। आपका एम्प्लॉयर मतलब आपकी प्रीवियस कंपनी जहां से आपने जॉब लेफ्ट की है, तो उसको आपको कॉल करके इन्फॉर्म करना रहेगा कि मैंने ऐसे ऐसी क्लेम रिक्वेस्ट अपडेट कर दी है, तो प्लीज वो आप एक्सेप्ट कर दीजिए। फिर इसके बाद आपका एम्प्लॉयर वो रिक्वेस्ट वहां से डिजिटली एक्सेप्ट कर लेगा, और ये रिक्वेस्ट फिर फील्ड ऑफिसर को ट्रांसफर हो जाएगी, जो कि पीएफ अकाउंट का फील्ड ऑफिसर रहेगा। सो सेकेंड पार्ट रहेगा कि वो पीएफ अकाउंट का फील्ड ऑफिसर आपकी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करेगा विद इन 7 डेज, और फिर वो रिक्वेस्ट एक्सेप्ट होने के बाद आपके प्रीवियस कंपनीज जो भी है वो एक अकाउंट में लिंक हो जाएगी। सो ये स्टेप कंप्लीट होने के बाद आप अपना क्लेम विड्रॉल स्टेटस, क्लेम विड्रॉल के लिए प्रोसीड कर सकते हो। तो उसके लिए आपको जाना रहेगा फिर ऑनलाइन क्लेम फॉर्म, यहां पे ये जो अपडेटेड है वहां पे आपको जाना रहेगा। तो वहां पे क्लिक करने के बाद आपको कुछ ये ऐसा इंटरफेस दिखेगा। सो इसमें आपको आपकी बैंक डिटेल्स अपडेट करने रहेंगी, जो कि आपने केवाईसी के टाइम पे अपडेट की रहेगी। वो आपको बैंक अकाउंट नंबर अपडेट करना रहेगा। सो वो बैंक अकाउंट नंबर अपडेट करने के बाद आपको ये कुछ ऐसा एक नोटिफिकेशन आएगा, जिसपे मेंशन किया रहेगा आई हैव वेरीफाइड द डिस्प्लेड बैंक अकाउंट डिटेल्स ऑफ माइन एंड अंडरस्टैंड दैट द क्लेम अमाउंट विल बी क्रेडिटेड टू दिस बैंक अकाउंट बाय ईपीएफओ। सो वो आपको यस करना रहेगा। सो जैसे ही आप अपना बैंक अकाउंट नंबर अपडेट कर लेते हो, तो ये ऐसे टिक मार्क आ जाएगा, मतलब ये कि वेरीफाइड हो गया है। तो आपको अभी प्रोसीड फॉर ऑनलाइन क्लेम पे क्लिक करना है। सो इसके बाद आपको ये एक ऐसा विंडो ओपन होगा। तो इसमें हमें सिलेक्ट करना रहेगा ओनली पीएफ विड्रॉल फॉर्म 19। फर्स्ट स्टेप ये है कि हमें पहले पीएफ विड्रॉल की रिक्वेस्ट अपडेट करनी रहेगी, और फिर इसके बाद हमें पेंशन विड्रॉल की रिक्वेस्ट अपडेट करनी रहेगी। सो फर्स्ट हमें ओनली पीएफ विड्रॉल पे क्लिक करना है।
फिर ये कुछ ऐसा पोर्टल ओपन हो जाएगा। तो इस पोर्टल में हमें फॉर्म 15G अपडेट करना रहेगा। उसके बाद एम्प्लॉय एड्रेस, यहाँ पे आपको आपका एड्रेस अपडेट करना रहेगा। और फिर हमें चेकबुक या पासबुक, इनमें से कोई भी एक अपडेट करना रहेगा जिस अकाउंट में आपका विड्रॉल अमाउंट डिपॉजिट करनी है। उस बैंक अकाउंट की डिटेल्स आपको यहाँ पे अपडेट करने रहेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम फॉर्म 15G के बारे में डिटेल्स जान लेते हैं। तो फॉर्म 15G, ये फॉर्म 15G उनके लिए कंपलसरी है जिनका पीएफ अमाउंट मोर देन 50,000 है और जिनका एम्प्लॉयमेंट लेस देन 5 ईयर्स है। उनके लिए ये 15G फिल करना कंपलसरी है। अगर हम ये स्किप भी कर सकते हैं, मतलब अगर आप नहीं फिल करना चाहते हो तो आपका टीडीएस अमाउंट आपके टोटल पीएफ अमाउंट से डिडक्ट होगा। मतलब अगर आपने ये फॉर्म 15G अपडेट नहीं किया और आपका पीएफ अमाउंट मोर देन 50,000 है और एम्प्लॉयमेंट स्टेटस लेस देन 5 ईयर्स है, तो आपका टीडीएस अमाउंट 10% तक डिडक्ट होगा। जब आपने पैन कार्ड सबमिट किया रहेगा तब 10% डिडक्ट होगा। और अगर आपने पैन कार्ड भी सबमिट नहीं किया रहेगा केवाईसी में, तो आपका अप्रोक्स 30% टीडीएस कट होगा। इस सिचुएशन में फॉर्म 15G उन लोगों को सबमिट करना जरूरी नहीं है जिनका एम्प्लॉयमेंट स्टेटस या टेन्योर मोर देन 5 ईयर्स है। उन्हें फॉर्म 15G सबमिट करना जरूरी नहीं है। तो ये फॉर्म 15G जहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं वो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दी है। तो वहां पे लिंक पे जाके आपको ये फॉर्म 15G ओपन करना रहेगा और यहाँ पे जो एक एरो है डाउनलोड का, वो वहां से आपको डाउनलोड करना रहेगा। फिर डाउनलोड होने के बाद आपको उसकी प्रिंट आउट निकालनी रहेगी और ये सब डिटेल्स फिल करने रहेंगे। डिटेल्स फिल करने के बाद उसका फोटो निकाल के वो इमेजेस आपको वो वाले सेक्शन में, फॉर्म 15G वाले सेक्शन में अपडेट करने रहेंगे, अपलोड करने रहेंगे। तो चलिए मैं आपको समझाता हूं कि ये फॉर्म 15G कैसे फिल करना है। सो नेम ऑफ एसएससी में आपको आपका नाम डालना रहेगा फर्स्ट ऑफ ऑल। फिर पैन ऑफ द एसएससी में आपका पैन कार्ड नंबर डालना रहेगा। स्टेटस में आपको लिखना रहेगा इंडिविजुअल। इंडिविजुअल। फिर प्रीवियस ईयर फॉर विच द डिक्लेरेशन इज बीइंग मेड, तो यहाँ पे आपको ईयर डालना रहेगा 2023, फाइनेंशियल ईयर 2023 टू 2024। तो रेसिडेंशियल स्टेटस में आपको अपडेट करना रहेगा रेसिडेंट। फिर आपको आपका एड्रेस डिटेल्स अपडेट करने रहेंगे इसमें, ये सब। ईमेल आईडी, यहाँ पे आपका कॉन्टैक्ट नंबर, मोबाइल फोन नंबर। और ये सेक्शन है 15A। ये सेक्शन के रिलेटेड बहुत ही कंफ्यूजन रहता है बहुत सारे लोगों में, तो मैं इसको डिटेल में थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ आपको। सो यहाँ पे लिखा है वेदर असेस टू टैक्स अंडर इनकम टैक्स एक्ट 1961 यस और नो। सो ये इंडिकेट करता है कि आपने प्रीवियस 6 इयर्स में इनकम टैक्स फाइल किया है।
अगर आपने प्रीवियस 6 इयर्स में कंटिन्यूसली 6 इयर्स तक इनकम टैक्स फाइल किया है तो आप यहाँ पे यस टिक करना है। और ये किसी ने यस टिक करने के बाद, मतलब जिसने भी 6 इयर्स तक टैक्स फाइल किया है तो वो यस टिक करेगा और सेकेंड सेक्शन बी वाला भी फिल करेगा। तो इस बी वाले सेक्शन में मेंशन किया है इफ यस लेटेस्ट असेसमेंट ईयर फॉर विच असेस्ड। सो यहाँ पे आपको लेटेस्ट ईयर ऑफ असेसमेंट वो मेंशन करना रहेगा, जैसे कि लेटेस्ट ईयर ऑफ असेसमेंट था 23 to 24। ओके। और जिन्होंने लास्ट 6 इयर्स में कोई भी इनकम टैक्स कंटिन्यूसली फाइल नहीं किया है वो डायरेक्टली नो पे क्लिक कर सकते हैं और बी वाला सेक्शन स्किप कर सकते हैं। ओके। अभी हम लोग जाते हैं 16 पॉइंट पे। तो 16 पॉइंट पे मेंशन किया है कि एस्टिमेटेड इनकम फॉर विच डिक्लेरेशन इज मेड। सो यहाँ पे एस्टिमेटेड इनकम हमारा पीएफ विड्रॉल अमाउंट रहेगा। सो ये पीएफ विड्रॉल अमाउंट हमें कहां से मिलेगा? हमें मिलेगा पीएफ के पोर्टल से। पीएफ के पोर्टल में हमें जाके वहां से हमें पासबुक डाउनलोड करना रहेगा और पासबुक में जो भी अमाउंट एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर का कंबाइंड अमाउंट है जो कि हम रिडीम कर रहे हैं तो वो अमाउंट हमें यहाँ पे डालना रहेगा। एक्स वाई जेड अमाउंट जो भी आपके पासबुक में रहेगा। पोर्टल में जाके मैनेज में जाके व्यू पासबुक करना है आपको, तो वहां से आपको पासबुक डाउनलोड हो जाएगा और वहां से ये वाला अमाउंट आपको मिल जाएगा। तो ये वाला अमाउंट अपडेट करते समय आपको एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर ये दोनों का जो भी कंट्रीब्यूशन रहेगा वो पासबुक में वो ऐड करके ये एक्स वाई जेड अमाउंट यहाँ पे डालना रहेगा। फिर आता है 17th पॉइंट जिसमें मेंशन्ड है एस्टिमेटेड टोटल इनकम ऑफ द पीवाई इन विच इनकम मेंशन्ड इन द कॉलम 16 टू बी इंक्लूडेड। ओके। तो ये आपको एक एस्टिमेटेड इनकम पूछ रहा है, मतलब अभी 31 मार्च 23 के बाद से मार्च 24 आपकी इनकम कितनी रहेगी एक एस्टिमेट बताना है आपको कि 2 lakhs अप्रोक्स 2 lakhs मेरी इनकम रह सकती है मार्च 23 से लेके 24 तक। तो अगर आपकी एस्टिमेटेड इनकम 2 lakhs है तो आपको इसमें ये एक्स वाई जेड अमाउंट भी ऐड करनी रहेगी। ओके। सो फॉर एग्जांपल अगर आप आपकी विड्रॉल अमाउंट पीएफ की है 80,000 तो यहाँ पे आपको अपडेट करना रहेगा 2,80,000। ओके। तो ये 17 पॉइंट भी क्लियर हो गया। फिर आता है 18 पॉइंट डिटेल्स ऑफ फॉर्म नंबर 15G अदर देन दिस फॉर्म फाइल्ड ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर इफ एनी। अगर आपने प्रीवियस कभी भी फॉर्म 15G फाइल किया है तो वो आपको अपडेट करना रहेगा। अगर नहीं किया है तो यहाँ पे सिंपली एनए डाल के आप प्रोसीड कर सकते हैं। ओके।
अभी यहाँ पे जो 19 सेक्शन है, डिटेल्स ऑफ द इनकम फॉर विच द डिक्लेरेशन इज फाइल्ड, तो यहाँ पे आपको अपडेट करना रहेगा 1, और यहाँ पे आपका यूएएन नंबर और पीएफ अकाउंट नंबर। इसके बाद नेचर ऑफ इनकम में पीएफ विड्रॉल, सेक्शन अंडर विच टैक्स इज डिडक्टेबल। सो यहां पे आपको डालना रहेगा 192 ए, ये सेक्शन, और यहां पे आपको XYZ इनकम, जो भी आपकी पीएफ की विड्रॉएबल इनकम है, वो आपको डालनी रहेगी कॉलम 16 में जो मेंशन है वो। फिर आपको यहाँ पे सिग्नेचर करना रहेगा। ओके, सो ये फर्स्ट पेज कंप्लीट हो गया हमारा। अभी हम मूव करते हैं सेकेंड पेज की तरफ। सॉरी, ये डिक्लेरेशन की तरफ मूव करते हैं हम, जो कि फर्स्ट पेज पे ही मेंशन्ड है। ओके, सो ये है, हमें ये वाला कॉलम हटा देना है। यहाँ पे हमारा नेम अपडेट करना है, यहां से भी हटा देना है। फिर हमें यहाँ पे अपडेट करना रहेगा 31 मार्च 2024, और यहाँ पे हमको अपडेट करना रहेगा असेसमेंट ईयर 24 to 25। फिर ये भी कट करना रहेगा, और यहाँ पे भी हमको अपडेट करना रहेगा 31 मार्च 24, और असेसमेंट ईयर रहेगा 2024 to 2025। ये होने के बाद आपको, तो ये था हमारा कंप्लीट फॉर्म 15G। तो यहाँ पे हमें सिग्नेचर अपडेट करनी रहेगी एट लास्ट। फिर हमारा फॉर्म 15G कंप्लीट। ये जो सेकेंड पेज है वो हमें फिल करने की जरूरत नहीं है, वो फिल करेंगे पीएफ ऑफिशियल्स। ये हमारे रेलेवेंट नहीं है और ये हमें फिल करने नहीं है, तो ये इसे हम इग्नोर कर सकते हैं। इमेज रिसाइज करने के लिए आपको ये वाले वेबसाइट पे आना रहेगा, reduceimages.com पे। तो यहाँ पे आने के बाद आपको सिलेक्ट इमेज करना रहेगा। सिलेक्ट इमेज करने के बाद आपको वो कैंसल चेक या पासबुक का फोटो सिलेक्ट करना रहेगा। ये होने के बाद आपको नीचे आना है, और ये सेटिंग्स में जहाँ पे 72 है वहां पे सिर्फ 50 कर देना है, और रिसाइज द इमेज पे क्लिक करना है। रिसाइज इमेज पे क्लिक करने के बाद ये आपकी इमेज रिसाइज्ड हो गई, और ये इसका इमेज साइज भी आप देख सकते हो 401.37 KB। तो यहाँ से आप वो इमेज डाउनलोड कर सकते हो और सेव कर सकते हो, और ये डाउनलोडेड इमेज आप वहां पे अपलोड कर सकते हो। चेकबुक अपलोड करने के बाद हमें सबमिट क्लेम पे क्लिक करना है, और उसके बाद आपको आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे OTP आएगा, वो आपको ऐड करना रहेगा।
फिर ओटीपी एंटर करने के बाद आपको वैलिडेट ओटीपी एंड सबमिट क्लेम फॉर्म पे क्लिक करना है। इससे आपका पीएफ विड्रॉल का क्लेम सबमिट हो जाएगा। अभी मैं एक्सप्लेन करता हूँ आपको पेंशन विड्रॉल की क्लेम रिक्वेस्ट कैसे अपडेट करनी रहेगी। तो इसके लिए हमें होम पेज पे आना है पहले, फिर उसके बाद हमें जाना रहेगा क्लेम फॉर्म 31, ये फर्स्ट वाले सेक्शन में। उसके बाद हमें यहाँ पे हमारी बैंक डिटेल्स अपडेट करनी रहेगी। बैंक डिटेल जैसे ही अपडेट करते हैं हमें ये वेरीफाई टिक आ जाएगा। फिर उसके बाद हमें प्रोसीड फॉर ऑनलाइन क्लेम पे क्लिक करना है। फिर ऑनलाइन क्लेम पे क्लिक करने के बाद हमें सिलेक्ट करना रहेगा ओनली पेंशन विड्रॉल फॉर्म 10C। फिर हमें एम्प्लॉय एड्रेस अपडेट करना रहेगा। फिर उसके बाद हमें स्कैन कॉपी ऑफ चेकबुक अपडेट करनी रहेगी, जो भी हमने रिसाइज की है वो वाली हम यूज कर सकते हैं। फिर व्यू पे क्लिक करना है, एक बार चेक कर, आप व्यू पे भी क्लिक कर सकते हो अगर आपको चेक करना रहेगा कि एग्जैक्ट डिटेल्स बराबर से दिख रही है कि नहीं, विजिबल है कि नहीं, तो व्यू पे क्लिक करके चेक कर सकते हो। फिर उसके बाद आपको यहाँ पे टिक मार्क पे टिक करना है एंड गेट आधार ओटीपी। फिर हमें क्लिक करना रहेगा गेट आधार ओटीपी पे, और फिर जैसे ही ओटीपी हमें रिसीव होता है वो हम वहां पे कॉलम में अपडेट करेंगे और सबमिट क्लेम कर देंगे। तो इससे हमारा क्लेम सबमिट हो जाएगा पीएफ के लिए भी। ये दोनों क्लेम्स सबमिट करने के बाद आप ये क्लेम की रिक्वेस्ट ट्रैक भी कर सकते हो। तो इसके लिए हमें आना रहेगा होम पेज पे, फिर जाना रहेगा ऑनलाइन सर्विसेज में एंड ट्रैक क्लेम स्टेटस पे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि आपकी प्रोसेस में है रिक्वेस्ट कि कुछ इश्यू के वजह से रिजेक्ट तो नहीं हुई है, तो वो सब डिटेल्स आप यहाँ से ट्रैक कर सकते हो। जैसे कि ये वाली रिक्वेस्ट मेरी रिजेक्ट हुई थी और ये डिटेल्स पूरी यहाँ से आप डाउनलोड भी कर सकते हो व्यू पीडीएफ पे क्लिक करके, तो आपको पूरा रीजन मिल जाएगा कि क्यों रिजेक्ट हुई थी। और एक रिक्वेस्ट मेरी अंडर प्रोसेस है, तो इसलिए वो अंडर प्रोसेस दिख रही है। सो फ्रेंड्स, ये था कंप्लीट रिव्यू ऑफ विड्रॉइंग पीएफ फ्रॉम पीएफ अकाउंट। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा रहेगा तो प्लीज लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए कि आपको कैसा लगा ये वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।